तो आज की ये हिंदी के क्लास में आप सभी का स्वागत है बाबू। आज की इस क्लास में आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। ठीक है, आप लोग को बता देता हूँ बाबू, इस क्लास में ना हिंदी के इतने आसान आसान से सवाल को शामिल किया हूँ कि आप लोग पूरा में पूरा सही कर दीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आजमा के कि किन किन बच्चे का बाबू पूरा में पूरा सही होता है। यहाँ पे मैं 50 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा आप लोग को हिंदी का, जो बाबू आसान आसान से सवाल है। ठीक है, सारे कहानी का और हिंदी बुक का पूरा सवाल है यहाँ पे। तो देखते हैं कि ये आसान सा सवाल आप लोग को याद है कि नहीं याद है। देखना चाहता हूँ बाबू आज की इस वीडियो में, तो अंत तक देखिए इस वीडियो को और सारे सवाल को कीजिए। सारा आसान सवाल है बाबू, यहाँ पे एक बार आप लोग देख लीजिए पूरे सवाल को और खुद से कर लीजिए तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं ये हिंदी के पूरे सवाल को। तो आप लोग सारे सवाल को खुद से कीजिएगा। देखिए ये आसान सा सवाल आप लोग को याद है कि नहीं। ठीक है, काफी सारा इंपॉर्टेंट सवाल है और यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए ये सारे प्रश्न को। चलिएगा, तो पहला सवाल यहाँ पे बाबू पहला चैप्टर से, तो बताइएगा आप लोग। सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, लेकिन आसान सा सवाल है और पूरे बुक का ही सवाल है। तो आप लोग पेन और पेपर ले लीजिए और सारे प्रश्न को खुद से कीजिए बैठकर बाबू। लास्ट तक देखिए, जितना वक्त लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूरे प्रश्न को देखिए, अंत तक देखिए बाबू, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। बताइएगा यहाँ पे सवाल पहला नंबर क्या करा है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। आसान सा सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो बताइएगा जल्दी से, आप लोग को पता भी होगा। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो होते हैं वह कितने लोगों के बीच होते हैं, पता होगा आप लोग के, 2 लोगों के बीच। कितने? 2 लोगों के बीच बाबू आसानी से बातचीत होता है। ये कौन बोले थे? एडिसन बोले थे। ठीक है, आंसर यहाँ पे इस सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर सवाल को आप लोग देखिएगा, क्या करें यहाँ पे। दूसरा नंबर सवाल, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। पढ़े होंगे आप लोग कहानी के, आसान सा सवाल है कि नहीं, बताइएगा आप लोग, बताइएगा जल्दी से। बचपन में लहना सिंह जो है वो लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। सारा इसी लेवल का सवाल इस वीडियो में शामिल है बाबू। तो लास्ट तक देखिए और सारे प्रश्न को देखिए और देखिए कि कितने सवाल आप लोग को यहाँ पे याद है, ये आसान वाले सवाल। ठीक है, देखिएगा, बताइएगा जल्दी से कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। पढ़े होंगे आप लोग, कौन सा प्रश्न बाबू? तो करता था तेरी कुड़माई हो गई। क्या बोलता था? कि तेरी कुड़माई हो गई। ये सवाल लहना सिंह बाबू उस लड़की से बार बार कब करते थे? बचपन में। कहानी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पता होगा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सवाल काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, आसान सा भी है। बताइएगा ये बाबू, आप लोग अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है तो ये बाबू हिस्ट्री में भी और आप लोग के पॉलिटी में भी ये पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, नारा से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो अब आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तब बताइएगा। ये हिंदी का सवाल है बाबू, आप लोग पढ़े होंगे संपूर्ण क्रांति। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, पता होगा आप लोग को, जयप्रकाश नारायण ने। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। आसान सा सवाल है, बताइएगा आप लोग, बताइएगा, एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, बुक का ही सवाल है। करते चलिए आप लोग सारे सवाल को, बताइए जल्दी से कि जायसी का काव्य जो है वह किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। ऑप्शन को पढ़िए और करते चलिए ईमानदारी से बाबू। ठीक है, एग्जाम नजदीक आ चुका है, ज्यादा प्रेशर भी आप लोग नहीं लीजिएगा। ठीक है, प्रेशर लीजिएगा आप लोग ज्यादा, अपने जोड़ लीजिएगा तो बाबू दिक्कत होगा। ठीक है, जो भी पढ़े होंगे वो भी भुला जाइएगा आप लोग। तो अच्छे तरह से बाबू, ठीक है, शांति से अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के कीजिए। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ज्यादा हार्ड सवाल एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो बात मानिएगा आप लोग, ज्यादा प्रेशर नहीं लीजिएगा, नहीं तो और दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। जितना पढ़े हैं उतना काफी है। ठीक है, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, कोशिश और कीजिए, अभी वक्त है, कोशिश और कीजिए कि कुछ और पढ़ लें, अच्छे तरह से रिवीजन कर लें। तो अच्छे तरह से रिवीजन करना है, सिर्फ बने रहिए यहाँ पे। मैं आप लोग को जनवरी महीने में बाबू अच्छे तरह से पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करवा दूंगा, सिर्फ बने रहिए आप लोग। बताइएगा जल्दी से, इस सवाल का आंसर बताइए जल्दी से, आसान सा सवाल है बाबू। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक रहा। तो आप लोग को पता होगा, समुद्र की भांति, कैसे? समुद्र की भांति जायसी का काव्य जो है ना वह गंभीर एवं व्यापक रहा था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे बाबू, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। बताइएगा, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं।
सारे सवाल को करते चलिए। अब थोड़ा मैं फास्ट करूंगा बाबू, ठीक है, कम समय में मैं कोशिश करूंगा ये सारे आसान से सवाल को आप लोग को कराने का और आप लोग को अच्छी तरह से रिवीजन कराने का, ठीक है। तो करते चलिए आप लोग। तो कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कहाँ बैठकर? नंद की गोद में। एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग 6 नंबर सवाल का आंसर जल्दी से। क्या करें कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी का नाम बाबू किस कहानी में उल्लेख किया गया है? बताइएगा जल्दी से, पढ़े होंगे आप लोग। किस कहानी में? सिपाही की माँ। किस कहानी में बाबू? सिपाही की माँ में बिस्नी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। सिपाही की माँ कहानी का बिस्नी जो है वह पात्रा है, ठीक है, याद होगा आप लोग को, ठीक है। बिस्नी जो है ना वह सिपाही की माँ भी है, याद रखेगा ये भी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो बताइएगा इस सवाल का जल्दी से आंसर बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन नहीं, देखिए इसको समझिए और देखिए ये किस लेवल का सवाल है। आसान सा ही सवाल है बाबू, ठीक है, पढ़िए अच्छे से। क्या करे कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? क्या करे सवाल यहाँ पे कि कौन सा मास्टर है जो बाबू मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? कौन बोला था कि कौन मास्टर है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है? ये कौन कहा था? पढ़े होंगे कहानी को, जूठन कहानी को बाबू, पता होगा आप लोग को, ठीक है। कौन बोले थे? तो बोले थे कौन बाबू? लेखक के पिताजी। कौन बोले थे? लेखक के पिताजी बोले थे कि वो कौन मास्टर है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए इस सवाल भी बाबू एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जन्म और मृत्यु से भी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। आप लोग का स्पेशल वीडियो में बना चुका हूं, जाके अच्छी तरह से देखिएगा। लेखक और चैप्टर का, जन्म और मृत्यु का, और रचना और कृति का, ये सारे बाबू एक एक भाग में हर एक पॉइंट को करवाया हूं हर एक वीडियो में, तो आप लोग जाके एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले बाबू अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। हर एक सवाल को याद करना पड़ेगा, जो याद नहीं है, ठीक है। आप लोग को पता नहीं है कि एग्जाम में कौन सा सवाल पूछ देगा, तो हर एक सवाल पे आप लोग को ध्यान देना होगा। तो अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए आप लोग। क्या करें कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 28 सितंबर 1907 को। कब? 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था बाबू। और इनको कब फांसी पर चढ़ा दिया गया था? 1931 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे इस सवाल को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? बताइएगा। तुलसीदास जो है वह बाबू प्रथम पद में अपना परिचय जो दिए ना, वह किस रूप में दिए थे? बताइएगा। सारा आसान सवाल है बाबू, आप लोग 1 साल पढ़ाई किए हैं अच्छे तरह से, तो ये सारा सवाल आप लोग को आसान नजर आ रहा होगा। जो नहीं पढ़ा है उसको भारी लग रहा होगा, थोड़ा सा वो हार्ड लग रहा होगा, ठीक है। जो पढ़ा है उसको आसान लग रहा है, तो आप लोग करते चलिएगा। भारी लग रहा है बाबू, अभी मौका है, याद कर लीजिए अच्छे तरह से। बताइएगा तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? आप लोग को पता होगा सीता के दास के रूप में। किस रूप में? सीता के दास के रूप में, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए इस सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क्या करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? क्या करें सवाल कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन जो है वह सुना सुना क्यों हो रहा है? बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए, करते चलिए बाबू, देखते हैं कितने सवाल आप लोग से यहाँ पे बन पाते हैं, ठीक है। बताइएगा, एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो पढ़िए अच्छे से। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन जो सुना सुना क्यों हो रहा है जो बाबू, किसके कारण हो रहा है? तो पुत्र के असमय निधन के कारण। किसके? पुत्र के असमय निधन के कारण बाबू सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन जो है ना वह सुना सुना हो गया है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग देख सकते हैं बाबू कि सारा सवाल यहाँ पे जो है बुक का है, और सारा आसान सवाल है, हार्ड सवाल नहीं है, सारा आसान सवाल है, और सारे बुक का और कहानी में से यहाँ पे सवाल है। पढ़े होंगे तो आप लोग के यहाँ पे पता होगा। इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। क्या करें यहाँ पे कि मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? मुक्ति बोध ने जो सितारा कहा है वह किसे कहा है? बताइएगा। तो मुक्ति बोध सितारा किसे कहा है? याद रखेगा, जनता को। किनको? जनता को कहे हैं, याद रखेगा अच्छे से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। सुबेदारी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? पढ़े होंगे आप लोग कहानी के बाबू, बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे, मजा आया होगा।
बताइएगा जल्दी से। सूबेदारिनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? तो किसे कहा था? लहणा सिंह को। किसे बाबू? लहणा सिंह को सूबेदारनी जो है वह अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए कहा था। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे बाबू, जो ये सूबेदारनी थी ना, इसी को बाबू लहणा सिंह बचपन में बोले थे क्या कि तेरी कुर्बाई हो गई क्या? ये बोले थे लहणा सिंह बचपन में, किनको? ये सूबेदारनी को ही। ठीक है, याद रखेगा, आप लोग पढ़े होंगे कहानी को। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को बाबू एक बात और बताना है, आप लोग को बाबू जल्द ही महामैराथन क्लास बाबू 5 घंटा का मैं देने वाला हूँ। ठीक है, वो 5 घंटे के महामैराथन जो भी बच्चे कर लेंगे ना, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। पूरा बुक का निचोड़ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल, सारा उस वीडियो में शामिल है। ठीक है, सारे गेसिंग किए गए सवाल वहां पे मैं करवाया हूँ। ठीक है, तो महामैराथन क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग को जल्द ही मैं देने वाला हूँ। तो आप लोग से अनुरोध है, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, अच्छे तरह से बने रहिए और सारे सवाल को करते रहिए। महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में राय भी बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है। मैं जो आप लोग को पढ़ाता हूँ वो मजा आता है कि नहीं आता है क्लास करने में। ये महामैराथन क्लास को आप लोग अगर कर लीजिएगा बाबू, तो वहां से आप लोग को एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पूरा बुक का ही प्रश्न उस वीडियो में शामिल है। तो महामैराथन क्लास को जरूर कीजिएगा, जल्द ही आप लोग को देने वाला हूँ। ठीक है, तो बताइएगा इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से। क्या करें यहाँ पे कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में बाबू किस गुण का समन्वय है पता होगा आप लोग को? तो नारी और पुरुष दोनों के, नारी और पुरुष दोनों के बाबू अर्धनारीश्वर में गुण का समन्वय किया गया है। याद रखेगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए, इस सवाल में काफी सारे बच्चे गलती भी करते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरह से देख लीजिए बाबू। क्या कर रहा है यहाँ पे कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास जो है वह किस शाखा के कवि हैं? आसान सा सवाल है, पढ़े होंगे आप लोग। तो तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो राम मार्गी शाखा के। तुलसीदास जो है ना बाबू, ये राम जी के भक्ति करते थे। ठीक है, और सूरदास कृष्ण जी के। यही दोनों सवाल को आप लोग को अच्छे तरह से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और यही दोनों में काफी सारे बच्चे का कंफ्यूजन होता है और गलती कर देते हैं। तो याद रखेगा, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो राम मार्गी शाखा के, और बाबू सूरदास कृष्ण मार्गी शाखा के। याद रखेगा ये दोनों सवाल को। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा अगले सवाल को, और बाबू लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, लास्ट तक आप लोग देखिएगा ये सारे सवाल को, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि ये आसान सा सवाल आप लोग को याद है कि नहीं याद है। ठीक है, ये सारे सवाल अगर एग्जाम में दे देंगे तो आप लोग कर आइएगा कि नहीं आइएगा। ठीक है, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे बुक कही है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और सारे सवाल को दम देख कर जाइएगा, एक भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए। बताइएगा आप लोग क्या करें यहाँ पे सवाल की, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? सारे बुक का ही सवाल है बाबू, बताइएगा आप लोग। बताइए जल्दी से कि जायसी ने अपनी आंख की जो उपमा किया है वह किससे किया है? पता होगा आप लोग को, दर्पण से। किससे? दर्पण से। नहीं पता है, याद रखेगा, दर्पण से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है? 16 नंबर सवाल कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये सवाल ना बाबू 3 से 4 बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग के भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पूछे गए सवाल बार बार रिपीट भी करता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पता होगा आप लोग को। तो बताइए जल्दी से कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? किस युग के निबंधकार हैं बाल कृष्ण भट्ट? पता होगा आप लोग को, भारतेंदु युग के। दम याद रखेगा इस सवाल को, दम इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। किस युग के? भारतेंदु युग के। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? पढ़े होंगे कहानी के, बताइएगा। रोज कहानी को आप लोग पढ़े होंगे, ये भी मजेदार कहानी था बाबू, पढ़े होंगे आप लोग को। बताइएगा जल्दी से कि मालती के पति जो था ना, वह किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे मालती के पति? तो गैग्रीन। किसका बाबू? गैग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे मालती के पति। याद रखिएगा, गैग्रीन एक प्रकार का बीमारी है, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है? कह रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं? बताइएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? ये सवाल करा है यहाँ पे, बताइएगा। ये भी एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए शामिल यहाँ पे किया हूं। तो करते चलिए सारे सवाल को। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? तो किसका लेख है ये? तो ये है बाबू भगत सिंह का। पता होगा आप लोग को, मैं नास्तिक क्यों हूं जो लिखे हैं ना, ये भगत सिंह जी लिखे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 19 नंबर सवाल, स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? बताइएगा, आप लोग पढ़े होंगे बाबू जूठन कहानी को, मालूम होगा आप लोग को स्कूल के जो हेड मास्टर था उसका नाम क्या था? एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं।
तो स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था ना, वह नाम था कलीराम। क्या नाम था? कलीराम नाम था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 20 नंबर सवाल को क्या करें, यहाँ पे 20 नंबर सवाल कि तिरिच क्या होता है। क्या करें सवाल यहाँ पे कि तिरिच क्या होता है, ये सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़े होंगे आप लोग तिरिच कहानी को। तो तिरिच जो है वह क्या होता है? तो तिरिच जो होता है ना बाबू, वह बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है। क्या होता है? बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड, छिपकली, याद रखिएगा आप लोग, ये होता है तिरिच। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड सवाल है ये बाबू, याद रखेगा आप लोग। तो प्रेम के पीर कवि हैं, आप लोग को जितना भी सवाल करवाता हूँ सारा इंपॉर्टेंट सवाल करवाता हूँ और एग्जाम से रिलेटेड सवाल करवाता हूँ बाबू। फालतू सवाल यहाँ पे मैं नहीं करवाता हूँ, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल होते हैं, जो आने के चांसेस रहते हैं, वही सवाल को मैं करवाता हूँ। तो लास्ट तक देखिए सारे सवाल को, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं कौन? तो वह है मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं प्रेम के पीर कवि, इन्हीं को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करा कि रामचरितमानस किसकी रचना है, बताइएगा। रामचरितमानस जो है वह किसकी रचना है? कौन लिखे है रामचरितमानस? पता होगा आप लोग को, तुलसीदास जी। कौन? तुलसीदास जी बाबू लिखे रामचरितमानस, याद रखेगा अच्छी तरह से, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को जो यहाँ पे मैं सवाल करवा रहा हूँ ना, ये सारे आसान सा सवाल है। क्या? सारे आसान सा सवाल है, लेकिन बाबू यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाइए और देखिए पिछले साल का बाबू कि कौन कौन से सवाल और कहाँ कहाँ से सवाल, कितना कितना सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से मैं आप लोग को सवाल करवाता हूँ, ठीक है। बताइएगा, ये भी आसान सा सवाल है। क्या करें यहाँ पे कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कवियों के कवि कहा जाता है। क्या? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इस सवाल को तुम रट जाइएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को बाबू, क्या करें अगला प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था वह क्या नाम था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और वो आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, नहीं याद है तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था ना बाबू, वह नाम था क्या? बौल। क्या नाम था? बौल नाम था। दम याद रखिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में जितना भी सवाल बाबू शामिल किया हूँ, सारा सवाल बाबू इंपॉर्टेंट है और सारा सवाल आसान सा सवाल है, ठीक है। ये सारे लो लेवल के सवाल है बाबू और आसान सा सवाल है। बताइएगा यहाँ पे 25 नंबर सवाल क्या करा है कि किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, बताइएगा। किसके कड़ों की मोती जो है वह तारों की तरह चमकते हैं? आसान सा सवाल है, तो याद रखिएगा, किसके कड़ों की मोती? तारों के। किसके बाबू? तारों के। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक जो है वह कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, बताइएगा। पढ़े होंगे कहानी को, ये भी आसान सवाल है। आज की इस क्लास में बाबू सारा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी लेवल के सवाल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, मालती से जो मिलने आया था ना लेखक, वह आया था 4 वर्ष बाद। कब आया था? 4 वर्ष बाद आया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, यहाँ पे बाबू पूछ रहा है सवाल, क्या कर रहा है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है, बताइएगा आप लोग। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग को बताता हूँ, इस वीडियो में बाबू लेखक का चैप्टर को शामिल नहीं किया हूँ, एक आध दो प्रश्न आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को एक स्पेशल वीडियो बाबू लेखक और चैप्टर का है और एक स्पेशल वीडियो जन्म, मृत्यु और रचना और कृति से है। तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़िए अच्छे से बाबू, वक्त बहुत ही कम है, ठीक है। बताइएगा जल्दी से, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो नामवर सिंह की जो रचना है यहाँ पे ना, वह है प्रगीत और समाज। आप लोग को पता होगा, प्रगीत और समाज। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और जो लोग बाबू आप पे हंसे हैं जब आप 10th के एग्जाम दिए थे, ठीक है, जिन बच्चे का कम नंबर आया था, जो लोग आप पे हंसे हैं ना, उनको बाबू इस वर्ष दिखा देना है, ठीक है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर उन लोग को साबित करवा देना है बाबू कि मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध है, दम पढ़िए, ये लास्ट है बाबू,
दम पढ़िए अच्छे तरह से। यही जो आप पढ़िएगा ना, यही जो वक्त है ना, जो आप पढ़िएगा ना वही एग्जाम में भी नजर आएगा। तो अच्छे तरह से पढ़िए आप लोग, ठीक है। दम दिखा देना है, जो आप लोग पे हंसे हैं तो दम 10th लेवल से 12th में बाबू अच्छे मार्क्स लाना है, दम उससे ज्यादा करना है, ठीक है। तो आप लोग अपने हौसले को बुलंद रखिए, वो अच्छे तरह से मेहनत कीजिए। यहाँ पे सवाल क्या करा है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है ना, वह किनका रूप है? तो याद रखेगा, शिव और पार्वती का। किनका? शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग जल्दी से। और सारा यहाँ पे बुक का ही सवाल है बाबू, आप लोग देख सकते हैं। ग्रामर के भी आप लोग को करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ बने रहिए यहाँ पे, इस चैनल से जुड़े रहिए लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा आप लोग। ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ओ सदानीरा जो आप लोग का बाबू चैप्टर है ना, वह बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? पता होगा आप लोग को, चंपारण। किस पे? चंपारण, याद रखेगा। और चंपारण सत्याग्रह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह बाबू 1917 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या करे सवाल कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? बताइएगा, कवित जो आप लोग का चैप्टर है उसके प्रथम पद में कौन सा रस है? आप लोग का हर एक चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है। सिर्फ आप लोग बाबू सारे सवाल को खुद से करते रहिए, ठीक है। बताइएगा, लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। आप लोग को बताता हूं, एग्जाम में 100 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग को 50 ही करना रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे 50 ही सवाल करवा रहा हूँ, जिसमें से मैं देखना चाहता हूँ कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं। और सारा यहाँ पे आसान लेवल का सवाल है, हार्ड लेवल का सवाल नहीं है, ठीक है। महामैराथन में आप लोग को दे दूंगा अच्छी तरह से। बताइएगा जल्दी से, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? याद रखेगा, वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 31 नंबर सवाल कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? बताइएगा, गांव में किसकी धुनें जो है वह सुनाई अब नहीं पड़ती है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। दम याद रखेगा, हर सवाल पे आप लोग को फोकस करना है। तो गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो आप लोग को पता होगा, लोकगीत की। किसकी? लोकगीत की सुनाई नहीं पड़ती है बाबू धुनें अब गांव में, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न पे क्या करा है कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? नाभादास का जो अस्थायी निवास था ये कहाँ था? बताइएगा जल्दी से। तो नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है? तो ये है वृंदावन। कहाँ? वृंदावन। दम याद रखेगा, सारा सवाल यहाँ पे बाबू लो लेवल का है, आसान सा सवाल है। सिर्फ आप लोग यहाँ पे करते रहिए। देखिए कि अगर ये आसान सा सवाल आप लोग बाबू 50 में 50 अगर सही कर पाते हैं ना, तो कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होने वाला है। दम बाबू आप लोग दम 50 में 50 सही कर दीजिएगा एग्जाम में भी, क्योंकि काफी सारे प्रश्न जो है वह वहां छोड़ने के लिए भी रहता है, आप लोग को मालूम है, ठीक है। याद रखिएगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे इस सवाल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। ये सवाल सारे बच्चों को पता होगा, बताइएगा जल्दी से। क्या करें कि बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो आप लोग का चैप्टर है ना, ये किस विधा की रचना है? पता होगा आप लोग को। तो बातचीत जो है ना, ये बाबू निबंध है। क्या है? कहीं कहीं ललित निबंध भी रहता है, ठीक है। तो उससे दिक्कत नहीं है। क्या है बातचीत? तो वो बाबू निबंध है, याद रखेगा सिर्फ आप लोग। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा देखिएगा इस सवाल को भी। क्या करें यहाँ पे सवाल कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? बताइएगा, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? पढ़िए ऑप्शन को और बताइए जल्दी से कि इनमें कौन जो है वह बिस्नी की पड़ोसिन है। तो आप लोग पढ़े होंगे सिपाही की माँ कहानी को, पता होगा आप लोग को। तो बिस्नी की पड़ोसिन जो थी वह कौन थी? तो वह कुंती थी। कौन थी बाबू? कुंती थी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या करें यहाँ पे कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? अब आप लोग लास्ट तक देखिएगा बाबू सारे सवाल को, ठीक है। सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। सारे सवाल पे आप लोग को फोकस करना है, तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अभी आप लोग को पता नहीं है कि कौन सा सवाल एग्जाम में डाल देगा, ठीक है। तो लास्ट तक आप लोग देखिए, सारे सवाल को कीजिए। बताइएगा जल्दी से कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो याद रखेगा किसका पोता? तो ये बाबू सुखदेव सिंह त्यागी के। किसका? सुखदेव सिंह त्यागी के पोता था कौन? सुरेंद्र सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के जो मामा जी थे वह कहाँ के रहने वाले थे? पढ़े होंगे आप लोग। तो लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमृतसर के। कहाँ? अमृतसर पंजाब के रहने वाले थे लहना सिंह के मामा जी, जिनका नाम क्या था बाबू? आप लोग को पता होगा। तो कीरत सिंह नाम था। क्या? कीरत सिंह।
याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है 37 नंबर सवाल कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? बताइएगा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? पता होगा आप लोग को, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल पूछे भी गए हैं। ठीक है, बताइएगा जल्दी से कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? याद रखेगा ब्रज भाषा के, किस भाषा के? ब्रज भाषा के। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, एक सवाल यहाँ पे बाबू जन्म से दिया हूं, डेट वाले सवाल, तो इसको भी याद रखेगा और देखते हैं कितने बच्चों को याद है। बताइएगा जल्दी से, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? बताइएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ ये कब हुआ? बताइए जल्दी से। डेट वाले सवाल आप लोग को याद है कि नहीं याद है? एक सवाल मैं आप लोग के लिए देता हूं, तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। एक सवाल आप लोग को बाबू, ये डेट वाला यहाँ पे इसलिए स्पेशल रखा हूं कि काफी सारे बच्चे का दिक्कत होता है। ठीक है, काफी सारे बच्चे अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते हैं और डेट वाले में ही एग्जाम में बाबू गलती कर देते हैं। तो अच्छे तरह से आप लोग को याद होगा तो इस सवाल का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो जल्दी से इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग देखते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल को देखिएगा, ये आसान सा सवाल है, बताइएगा आप लोग। ठीक है, हार्ड नहीं है, बताइएगा जल्दी से। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? पढ़ोगे आप लोग, रौद्र रूप धारण। कैसा? रौद्र रूप धारण कर रखा है छत्रसाल की तलवार ने। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्या करें, अगला सवाल देखिएगा, क्या करें भाव कि पंडित राम अवतार क्या थे? बताइएगा, पंडित राम अवतार जो थे ये क्या थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो पंडित राम अवतार क्या थे? याद रखेगा, ज्योतिष और वैद, ज्योतिष और वैद ये दोनों थे बाबू पंडित राम अवतार। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर जो है वह कौन सा फल लेकर आया था? और महेश्वर कौन था? तो ये मालती के पति था। और महेश्वर और मालती के एक बेटा भी, संतान भी था बाबू, उसका नाम था टीटी। ये भी याद रखेगा, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखेगा अच्छी तरह से। तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो वह लेकर आया था आम। कौन सा फल? आम लेकर आया था, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 42 नंबर सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे कि सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? पढ़े होंगे आप लोग, आसान सा सवाल है, बताइएगा जल्दी से। जल्दी से बताइए आप लोग कि सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई जो हो रही है वह कहाँ हो रही है? पढ़े होंगे कहानी को, लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो वह बर्मा में। कहाँ हो रही थी? बर्मा में हो रही थी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इस सवाल को भी देखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे जा रहे हैं बाबू। ठीक है, तो एग्जाम के लिए काफी रिलेटेड सवाल है, इसको भी याद रखेगा। क्या करें कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? कबीर दास जो है ये बाबू किसमें भेदभाव नहीं करते हैं? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान सा ही सवाल है, बताइए जल्दी से। तो कबीर दास जो है वह किसमें भेदभाव नहीं करते हैं? तो वह बाबू हिंदू और मुसलमान में। किनमें? हिंदू और मुसलमान में कबीर दास भेदभाव नहीं करते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है और बुक का ही सवाल है, पढ़े होंगे आप लोग अच्छे तरह से। बताइएगा, क्या करा कि पिता बिटिया को क्या कराता है? पिता जो है वह बिटिया को क्या कराता है? बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए, देखिए कि ये कौन से चैप्टर का सवाल है। तो जो पिता है बाबू वह बिटिया को क्या कराता है? तो वह सिखलाता है। क्या कराता है? सिखलाता है। और पत्नी अगर पूछ देगा तो वह समझाती है। याद रखेगा, अच्छी तरह से एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न क्या करें यहाँ पे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? बताइएगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या किसने कहा? बताइएगा, पढ़े होंगे आप लोग बातचीत चैप्टर को, तो उसमें बताया गया होगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो साक्षात्कार होता है ये कौन कहे थे? तो याद रखेगा, बेन जॉनसन कहे थे। कौन? बेन जॉनसन कहे थे बाबू कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बताइएगा, भगत सिंह जो है वह किनको पत्र लिखे थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भगत सिंह जो पत्र लिखे ना बाबू वह लिखे थे सुखदेव को। किनको? सुखदेव सिंह को पत्र लिखे थे भगत सिंह। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें कि माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे?
बताइएगा। जब उनकी माँ की मृत्यु हुआ था ना, तब जे कृष्णमूर्ति जी जो थे वह कितने साल के थे, कितने वर्ष के थे, बताइएगा आप लोग। आसान सा सवाल है। तो याद रखिएगा कि माँ की मृत्यु के समय जो जे कृष्णमूर्ति का जो एज था बाबू, वह था बाबू 10 वर्ष के। जे कृष्णमूर्ति माँ के मृत्यु के बाद कितने वर्ष के थे, तो वह 10 वर्ष के थे। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, बताइएगा। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। इसमें भी काफी सारे बच्चे बाबू गलती कर देते हैं, ठीक है। काफी सारे बच्चे इस प्रश्न में भी गलती करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हार जीत कविता में जो उत्सव मना रहे हैं ना, वह कौन मना रहे हैं, तो याद रखिएगा बाबू, शासक दल। कौन मना रहे हैं, शासक दल मना रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे। 49 नंबर प्रश्न, नाभा दास के दीक्षा गुरु हैं। यहाँ पे बताइए कि नाभा दास के जो दीक्षा गुरु हैं वह कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, इस लेवल के सवाल बाबू एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेगा। और बताइए जल्दी से कि नाभा दास के दीक्षा गुरु जो है यहाँ पे वह कौन है। और लास्ट में आप लोग जरूर अपना स्कोर भी बताइएगा, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन है यहाँ पे। याद रखेगा, स्वामी अग्रदास जी। कौन है, स्वामी अग्रदास। ये बाबू नाभा दास के दीक्षा गुरु थे। इनको अग्र अली भी कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, और बुक का ही सवाल है, ठीक है। कहानी से बताइए जल्दी से। 50 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जो जाती है वह कौन जाती है। सिपाही की माँ कहानी को आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा आप लोग को, तो बता दीजिए जल्दी से। अब आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोग को 50 सवाल करवा दिया हूँ, जो सारा आसान लेवल का सवाल था बाबू। इतना भी प्रश्न यहाँ पे इस क्लास में करवाया हूँ, सारा आसान सवाल है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये आसान से सवाल में आप लोग 50 में 50 सही कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। मैं देखना चाहता हूँ बस यही। देखते हैं कितने बच्चे का कॉमेंट आता है बाबू 50 में 50, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे बाबू लो लेवल के सवाल और आसान से सवाल थे। और आप लोग को इसलिए 50 में 50 बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है, ठीक है। आप लोग 1 साल पढ़ाई किए हैं, तो आप लोग को पता होगा सारे सवाल का आंसर। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कितने बच्चे 50 में 50 सही किए हैं। और एक बात और बाबू, आप लोग को जल्दी महामैराथन में देने वाला हूँ। जो भी बच्चे वो महामैराथन क्लास को अगर कर लेंगे ना, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। हर एक पॉइंट, हर एक सवाल, हर एक बुक के प्रश्न को मैं उस वीडियो में शामिल किया हूँ। तो आप लोग महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा एक बार एग्जाम से पहले, तभी आप लोग को कुछ हो सकता है बाबू, ठीक है। तो जल्दी मैं देने वाला हूँ। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। महामैराथन के लिए आप लोग रेडी हैं, मैं दे सकता हूँ। आप लोग जरूर बाबू बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सारा विषय के बाबू एक ही वीडियो में है, ठीक है। तो जरूर कीजिएगा आप लोग। बताइएगा इस सवाल का आंसर जल्दी से। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, तो कौन जाती है, मुन्नी जाती है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कमेंट सेक्शन में अपना राय बता दीजिए और चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में महामैराथन के साथ। अब महामैराथन कराएं कि नहीं कराएं, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।